हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी का व्याकरण। अभी मैंने हिंदी का व्याकरण स्टार्ट किया है। पहला ही टॉपिक ले रही हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया 9th स्टैंडर्ड को रहने दो, 10th स्टैंडर्ड को रहने दो, 2-2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। और ये पहचानना बहुत ईजी बात है, और बच्चे लोग इसको ना थोड़ा करते समय थोड़ा सिली मिस्टेक भी करते हैं। मैं आज पूरे लेक्चर में आपको वही बोलने वाली हूँ कि सिली मिस्टेक कहाँ आप कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए आपको। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिस क्रिया से हमें प्रेरणा मिलती है। तो फर्स्ट यानी वो प्रथम प्रेरणार्थक हो सकता है, द्वितीय प्रेरणार्थक हो सकता है। तो हमें वो दोनों देखना है। तो एग्जाम्पल के लिए लिया है, प्रिया पाठ पढ़ती है। तो प्रिया खुद पाठ पढ़ती है ना, तो स्वयं ये कार्य करती है, तो ये मूल क्रिया हो गई। मगर वही हम लोग दूसरे वाक्य में देखेंगे, माँ प्रिया को पाठ पढ़ाती है। तो माँ ने प्रिया को पाठ पढ़ाया। तो माँ द्वारा प्रिया ने यहाँ क्रिया की। तो पहले इसमें प्रिया क्या थी? प्रिया खुद करने वाली थी, यानी प्रिया क्या थी? स्वयं कार्य कर रही थी, तो कर्ता थी। मगर माँ प्रिया को पाठ पढ़ाती है, तो इस कार्य में वो कर्ता नहीं होती, वो क्रिया फॉलो कर रही है ना। तो यहाँ ये सेकंड इसमें क्या ना, माँ ने प्रिया को पाठ पढ़ाया ना, तो यहाँ कर्ता नहीं आया। तो माँ ने पढ़ाया, इसके वजह से माँ ने पढ़ाया, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? प्रथम प्रेरणार्थक। तीसरे वाक्य में हम देखेंगे, माँ अध्यापक द्वारा प्रिया को पाठ पढ़वाती। यानी माँ ने जो क्रिया किया है तीसरे इसमें, तो उसने किसे कहा है? अध्यापक। तो अध्यापक द्वारा प्रिया ने पाठ पढ़ाया, यानी पढ़ती है। तो इसमें क्या होता है? वन पर्सन ने दूसरे पर्सन से अपना कार्य कंप्लीट किया हुआ है। तो पहले इसमें क्या है? खुद ने किया है, तो मूल क्रिया हो गई। दूसरे इसमें माँ ने प्रिया को पाठ पढ़ाया, यानी प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और तीसरे इसमें माँ अध्यापक द्वारा प्रिया को पाठ पढ़ाती है, यानी ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। तो अभी इसी में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमें क्या करना है, द्वितीय प्रेरणार्थक में हमें क्या करना है, तो देखते चलो। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या? माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो स्वयं कार्य किया हुआ है, स्वयं, ये इसमें एक ही कर्ता मिलता है हमें। तो माँ ने बच्चे को खाना खिलाती है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक। मगर दूसरे इसमें क्या होगा? दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा मिलती है। माँ तनिष द्वारा, यानी माँ ने कार्य किया, मगर किसके द्वारा किया है? तनिष द्वारा। तो दूसरे कर्ताओं से उसे प्रेरणा मिल रही, तब बच्चे को खाना खिलवाती है। तो माँ तनिष द्वारा बच्चे को खाना खिलवाती है, यानी दूसरे के द्वारा, तो खिलवाती, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये एग्ज़ाम के लिए हमें पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। मगर बच्चे लोग ना वहाँ क्या गलती करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। तो फर्स्ट क्या है? यदि मूल क्रिया में प्रथम अक्षर आकारांत हो, आकारांत यानी काना वाला, जैसे देखो भागना, तो भ को काना है क्या ना, भागना, उसे क्या करना? अकारांत करना है, यानी भागना है ना, तो उसका काना हटा देना है, तो भगाना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक भगवाना। यहाँ देखो जागना है, तो ये काना हट जाएगा, जगाना, जगवाना। तो बच्चे लोग ना यहाँ सिली मिस्टेक करवा देते। तो देखना है हमें, जब हमारा काना वाला आ जाएगा, यानी आकारांत आ जाएगा, मूल क्रिया आकारांत में आ जाएगी, तो उसे अकारांत करना है, यानी भागना, भगाना पर प्रथम हो जाएगा। और द्वितीय यानी द्वितीय, इसमें दूसरे कर्ताओं के हमें क्रिया मालूम होती है, तो हम उसे द्वितीय करते। तो भगाना का क्या हो जाएगा? भगवाना। जागना का देखो काना हट गया, जगाना, जगवाना। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि जब काना आएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक में वो काना हट जाएगा, भगाना आ जाएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना, वाना ही आ जाता है। ओके, तो जागना का भी जगाना, जगवाना। यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर इकारांत हो, इकारांत यानी ई, यानी विलांटी वाला, तो ई है ना, दूसरी ई है, यानी दूसरी विलांटी वाला, तो उसे क्या करना है? द्वितीय प्रेरणार्थक इकारांत करना है। इकारांत यानी पहली विलांटी वाला करना है। जो हमारा मूल क्रिया है दूसरी विलांटी वाला, उसे क्या करना है? हमारे इकारांत यानी पहली विलांटी वाला करना। देखो कैसा सीखना है ना, सीखना को हम लोग ने प्रथम प्रेरणार्थक में क्या किया है? सिखाना किया, फर्स्ट विलांटी आ गई। फिर द्वितीय प्रेरणार्थक में भी देखो फर्स्ट आ गई, तो सिखवाना,
ओके, तो इसमें सिल्ली मिस्टेक हो जाती है कि बच्चा दूसरी सिखाना है तो यहाँ भी सिखाना ही कर देता है बच्चा, मगर ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, जब हमारा इकारण दूसरी विलांटी वाला हो जाएगा तो हमें पहले विलांटी वाला करना चाहिए सिखाना। देखो फिर यहाँ सिखवाना हो जाएगा, यहाँ भी पहली विलांटी, यानी पीना है दूसरा है इकारण, तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पैरनार्थक में क्या करने वाले हैं, पहले विलांटी करने वाले हैं। तो देखो पिलाना पिलवाना। अभी तीसरा नियम है इसमें, यदि मूल क्रिया में प्रथम अक्षर उकारांत वाला यानी दूसरा उकार वाला यानी भूलना, उसे क्या करना है, पहला में उकारांत में करना है, यानी भूलना का जो दूसरा उकार आया हुआ है उसे पहले में करना है। देखो भूलना भुलाना भुलवाना, फिर देखो कूदना का दूसरा उकार आया गया तो उसे क्या करना है, पहले इसमें कूदाना कुदवाना। ओके, यदि मूल क्रिया प्रथम अक्षर इकारांत में हो तो उसे क्या करना है, इकारांत में करना है। तो इकारांत में हो जाएगा उसे क्या करना है, इकारांत यानी पहली विलांटी करना है उसे। तो कैसा, बिकना, तो पहली विलांटी आ जाएगा बिकाना बिकवाना। जैसे इकारांत वाला बैठना, मगर बैठना क्या करेगा, बिठाना आ जाएगा, और उसे क्या कहेंगे हम लोग, बैठवाना। तो बिठाना भी आएगा, बैठाना भी लिखेंगे तो भी सही है, बैठवाना भी लिखेंगे तो भी सही है। वैसे यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर तो उकारांत हो, उसे उकारांत यानी उकार में करना, यानी उकारांत यानी जैसे धोना, काना और एक मात्रा ना, तो धोना उसे क्या करना है, हमें उकारांत करना है। तो यानी धोना धुलाना धुलवाना। जैसा बोलना है, काना और मात्रा है, बोलना बुलाना बुलवाना। वैसे कुछ अंत में ला लगता है या लवा लगता है, उसे प्रथम दीर्घार्थ अक्षर ह्रस्व बनाया जाता है। जैसे छूना का दूसरा उकार आ गया तो उसे हमें पहला करना है छूना, उसमें क्या लिख रहे हैं हम लोग, लाना लिखना है, छुलाना छुलवाना। जैसे खाना, तो देखो लाना आ गया, खिलाना खिलवाना। ओके, कुछ एकाक्षरी धातुओं से केवल एक ही प्रथम पैरनार्थ मतलब एक ही, द्वितीय पैरनार्थक होता ही नहीं। जैसा लेना लिवाना, तो उसका द्वितीय पैरनार्थक होता ही नहीं। खोना खोवाना, द्वितीय पैरनार्थक होता ही नहीं, तो इसमें नहीं है। तो इसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया अभी इधर मैं बता रही हूँ आपको, तब ध्यान दीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी आपको, वो कमेंट्स में मुझे उसके आंसर बता देना। जैसे मूल क्रिया रिझना है, रिझाना है, तो देखो रिझाना का दूसरा विलांटी है, तो मैंने क्या बोला था, दूसरी जब रहेगी इकारांत तो उसके पहले इकारांत करना है, तो इसे क्या आ जाएगा, पहली विलांटी आ जाएगी, तो रिझाना रिझवाना। देखो डरना, फिर डराना डरवाना। घेरना, तो मात्रा वाला आ गया था, तो इसे क्या करना था, इकारांत करने का था, इकारांत में पहला, तो घेरना घिराना घिरवाना। करना कराना करवाना। गिरना गिराना गिरवाना। उछलना उछलाना उछलवाना। रोना, देखो यहाँ उकारांत वाला आ गया, तो इसको क्या करने का था, उकारांत करना था, रोना रुलाना रुलवाना। चलना चलाना चलवाना। झुकना झुकाना झुकवाना। डालना डलाना डलवाना। पीटना, देखो ये क्या है, दूसरा इकारांत वाला है, तो इसको पहले इकारांत में करना है, पीटना पिटाना पिटवाना। फंसना फंसाना फंसवाना। रखना रखाना रखवाना। पीना दूसरा इकारांत वाला है, तो इसको पहला इकारांत करना है, पीना पिलाना पिलवाना। अगर हम लोग ये भी थोड़े बहुत कुछ नियम है याद रख लेंगे तो इसमें 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हुए, तो अभी क्या करना है, वो एग्जाम्पल के आंसर मुझे कमेंट्स में लिख देने, तो मैं आपको बोलूँगी वो सही या गलत है। और मेरे ऐसे अच्छे आपको लेक्चर लगते रहेंगे, तो मेरा वीडियोस देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और मैंने इंग्लिश ग्रामर के भी बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें भी ऐसे सिंपल ट्रिक्स द्वारा आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, वो भी लेक्चर आप देखना। इसके पूरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने डाल दिए हुए हैं पूरे लेक्चर्स, तो आप उसके लिंक थ्रू देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर और ग्रामर के लेक्चर चाहिए, तो मैं बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।